जا इबादतों का बड़ा एहतमाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल ख़ातिमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ल मु'मिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम 16 रोज़े के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दुआ और हस्बे मामूल मुब्तलात रोज़े में से बयान करेंगे। 2 चीज़ें रह गई। आज ये हमारी 8वीं क़िस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लिमुवाफ़क़ातिल अबरार व जन्निबनी फ़ीहि मुराफ़क़ातिल अशरार व आविनी फ़ीहि बिरहमतिका या दारिल क़रार बिलाहियतिका या इलाहल आलमीन। तर्जुमा: खुदाया, आज के दिन मुझे नेक बंदों की दोस्ती और सोहबत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से इंसान दुआ कर रहा है कि नेक लोगों की दोस्ती और नेक लोगों की सोहबत, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ रहना सहने की तौफीक की दुआ मांग रहा है। और बदकारों की रफ़ाक़त से मुझे दूर है, और बुरे लोग बुरे दोस्तों की दोस्ती से दूरी तलब कर रहा है अल्लाह से। और आज मुझको अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस में आराम अता कर। और आज के दिन मुझको तो अपनी रहमत और फज़ल व करम से जन्नतुल फिरदौस में रहम और आराम अता कर। और तुझे तेरी उलूहियत का वास्ता, तेरे खुदा होने का वास्ता मैं देता हूँ। ऐ दोनों जहां के मालिक, दुनिया के मालिक और आखिरत के मालिक, जितने भी आलमीन हैं सबका तू मालिक है। हम सबसे पहले हम बता रहे हैं कि 7th पार्ट में बयान किए थे कि जुनूब के मसाइल, मुजनिब इंसान के मसाइल, कि मुजनिब इंसान को रोज़ा किस तरह से रखना है और कब गुस्ल करना है। अभी गुस्ल का तरीक़ा और तयम्मुम का तरीक़ा इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद की क्लासों में तफसीली तौर पर बयान करेंगे, तयम्मुम किस तरीके से किया जाता है वगैरह। और आज उसी से रिलेटेड हैज़ और निफास के कुछ अहकाम हैं जो औरतों से मखसूस हैं। सबसे पहले, अगर कोई औरत हैज़ और निफास वाली पाक हो गई अज़ान सुबह से पहले और वो आमदन गुस्ल ना करे वक्त तंग होने की सूरत में, माह रमज़ान में, और तयम्मुम ना करे तो उसका रोज़ा बातिल है। और फिर से करें, हैज़ और निफास वाली औरत अज़ान सुबह से पहले पाक हो गई और आमदन गुस्ल ना किया तो उसको तयम्मुम करना चाहिए था। अगर तयम्मुम भी उसने नहीं की जानबूझकर तो उस दिन का रोज़ा बातिल हो जाएगा उसका। और दूसरा मसला, और माह रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों में अगर हैज़ या निफास वाली औरत पाक हो गई जानबूझकर गुस्ल के अलावा तयम्मुम भी ना करे तब भी उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर गुस्ल कर नहीं सकते तो कम अज़ कम तयम्मुम कर लेना चाहिए। और तीसरा मसला, अगर औरत अज़ान सुबह के नज़दीक हैज़ या निफास से पाक हो और गुस्ल और तयम्मुम के लिए वक्त ना हो तो उसका रोज़ा सही है। अगर कोई एक औरत हैज़ा है या निफासा है, जिसे निफास आता है, अगर ये अज़ान सुबह से पहले, सहरी के बाद अज़ान सुबह से पहले पाक हो गए, अब इनके पास वक्त नहीं है गुस्ल करें या तयम्मुम करें, तो ऐसी सूरत में उनका रोज़ा सही है। अज़ान सुबह के नज़दीक पाक हो गई दोनों सूरतों की औरतें, अगर इनका रोज़ा रखें तो इनका रोज़ा सही रहेगा। चौथा मसला, अगर औरत हैज़ और निफास से पाक हो जाए और अगर दिन में हैज़ और निफास का खून आ जाए, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त ही क्यों नज़दीक ना हो, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर रात में औरत हैज़ और निफास से पाक हो गई, उसने गुस्ल कर लिया और उस दिन का रोज़ा रख लिया और रोज़ा रखने के बाद सारा दिन गुजर गया, मगरिब के नज़दीक मगरिब के अज़ान से पहले फिर से उसे हैज़ या निफास आ गया तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा।
اب پانچواں مسئلہ، اگر عورت حیض یا نفاس کا غسل کرنا بھول جائے اور اس کے ایک دن بعد یا کئی دنوں بعد یاد آ جائے تو اس کے سارے روزے صحیح۔ اگر ایک عورت حیض یا نفاس کرنا بھول گئی، لیکن ویسے تو نہاتی رہتے ہیں، غسل کرتے رہتے ہیں، لیکن اس نے نیت نہیں کیا حیض اور نفاس ختم ہونے کے بعد، اگر وہ حیض اور نفاس کی نیت کیے بغیر غسل نہیں کیا ہے اور یہ ایک دن 4 دن 5 دن گزر گئے، وہ حیض و نفاس کے غسل کی نیت ہی نہیں کی تھی، تو اب اس نے بغیر نیت کے نہا لیا یا بغیر نیت کے روزے رکھنے لگی، 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد اسے یاد آ گیا کہ میں نے حیض نہیں کیا، غسل حیض یا غسل نفاس نہیں کیا، تو اس کے پچھلے سارے روزے صحیح ہیں، باطل نہیں ہے، اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، اس کا قضا بھی نہیں ہے۔ یہ حیض اور نفاس کے مسائل ختم ہو گئے۔ اب مبتلات روزے میں ایک مسئلہ 8واں باقی ہے، وہ یہ ہے کہ حقنہ یا نیمہ لینا، مجبوری ہی کیوں نہ ہو، علاج کے لیے کیوں نہ ہو، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حقنہ یعنی ینیمہ لینا، بہت سے لوگ بیمار لوگ جو اپنا پیٹ صاف کروانے کے لیے ینیمہ لیتے ہیں، ینیمہ چاہے مجبوری میں لیں چاہے اختیاری میں لیں، سیسہ نصاب کے نزدیک اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزدار کو حقنہ لینا نہیں چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین۔